हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार के पाठ 6 मेरी माँ के प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और रीडिंग करके आपको समझाया था कैसे बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ का वर्णन किया है। आज हम पाठ से इसके प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा का चिन्ह बनाइए। तो पहला प्रश्न है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास तथा ऐश्वर्य करने की। तो ये हमें पाठ से समझ आ गया है कि इसका उत्तर है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। तो हम यहाँ पे तारा का चिन्ह बना देते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? जिसमें ऑप्शंस हैं, देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, या फिर सदा सच बोलना। तो हमें पता है कि इसका उत्तर है कभी किसी के प्राण ना लेना। तो हम इसके आगे तारा का चिन्ह बना देते हैं। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो बच्चों, आप ये अपने दोस्तों के साथ क्लास में चर्चा कर सकते हैं कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। पहला प्रश्न है कि किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। तो ऐसा आप कह रहे हैं कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा जो है बिस्मिल की पूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही। इसका यह उत्तर इसलिए है क्योंकि उनको फांसी की सजा मिल चुकी है और वो अपनी माँ को लिख रहे हैं कि तुम अपना साहस बनाए रखोगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उनकी माँ का यही आदेश था कि किसी की भी प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें हमें इन पंक्तियों को समझना है और इन पर विचार करना है और फिर इसको आपस में डिस्कस करना है और लिखना है अपनी नोटबुक में। तो क है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो क्या है इसका उत्तर? तो हमें क्या समझ में आया कि बिस्मिल कह रहे हैं कि उनका अपनी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा भाव है, कि वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी माँ नहीं मिलती तो मैं साधारण मनुष्यों की तरह जीता। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन देने की जो प्रेरणा है वो माँ ने दी थी। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। तो वह साधारण मनुष्य जैसा नहीं था, वो तो एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि बहुत स्पेशल होता है, उसकी तरह उसने अपना जीवन निर्वाह किया। ख, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। तो माताजी ने बिस्मिल को यह आदेश दिया था कि जब वो अपना काम करे देश सेवा का, तो वो कभी भी किसी की प्राण हानि ना करे, इवन शत्रु को भी प्राणदंड न दे। तो बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राणदंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु माँ के इस आदेश की वजह से वे अपना बदला नहीं ले पाए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलकर करें मिलान, मैच द फॉलोइंग। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो सही मैच करना है, शब्द है और अर्थ या फिर संदर्भ है।
तो देवनागरी, जैसे कि हमें पता है, देवनागरी जो है लिपि है हिंदी की, मराठी की, संस्कृत की। आर्य समाज जैसा कि मैंने बताया था, ये महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है, तो इसको हम 3 से मैच कर देते हैं। मेजिनी, मेजिनी कौन थे? वो एक सेनापति थे इटली के राष्ट्रपति दल के। वो मसीहा थे जिन्होंने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। गोविंद सिंह कौन थे? गोविंद सिंह जो हैं सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये बच्चों हमने मिलान कर दिया है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि बिस्मिल की माता जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। जैसा कि हमें पता है कि बिस्मिल की माताजी का जब ब्याह हुआ तो वह सिर्फ 11 वर्ष की थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? तो बच्चों आप बताइए सोच विचार करके कि उन्होंने अपने आप को कैसे, जो है इतने छोटे से बच्चे ने, 11 साल के बच्चे ने अपने परिवार के अनुकूल अपने आप को कैसे ढाल लिया? तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों कि बिस्मिल की माता ने अपनी दादी की बहन से घर का काम सीखा, और जब वो थोड़ा थोड़ा घर का काम कर लेती थी और भोजन आदि की भी व्यवस्था भी ठीक ठीक करने लगी। उन्होंने अपनी इस इच्छा, प्रश्न ख है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कैसे स्वयं को शिक्षित किया? तो जो बिस्मिल की माँ है वो अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर मोहल्ले की शिक्षित सखी सहेलियों के साथ बैठती और पढ़ाई की चर्चा करती, यानी अक्षर बोध करती। वह घर के काम करने के बाद जो समय बचता उसमें मेहनत करके पढ़ाई लिखाई का काम करती थी, और फिर थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी लिपि यानी हिंदी, संस्कृत ऐसी पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बिना किसी विद्यालय गए स्वयं को शिक्षित कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, बिस्मिल के को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो बिस्मिल की माताजी ने उनका बहुत सहयोग दिया, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने पुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया, एनकरेजमेंट दिया। छोटी उम्र में ही वह अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर साहस और वीरता और देश सेवा के पथ पर बिस्मिल चले गए। तो ये जो है ये इसका जो श्रेय है बिस्मिल के, राम प्रसाद बिस्मिल की स्वतंत्रता सेनानी होने का, उसका जो श्रेय है उनकी माताजी को भी जाता है। अगला प्रश्न है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? तो इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि जो बिस्मिल के मन में जो स्वतंत्रता सेनानी बनने का साहस और दृढ़ता के जो भाव थे वो उनकी माँ ने भरे थे। कम उम्र में भी शादी होने के बावजूद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपने आप को शिक्षित किया, और फिर अपनी छोटी बहनों को भी, उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। वो खुद ही अपनी बेटियों को पढ़ाती लिखाती थी। देखिए जैसे कि ऊपर पाठ में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने शुरू में ही आप देखेंगे तो देखिए जहाँ पे इस पैरा में उन्होंने ये बताया है कि उनकी माँ बिल्कुल अशिक्षित थी, ग्रामीण कन्या के समान थी, परंतु अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने काम सीखा घर का और अपना पढ़ना भी आरंभ किया। और इस प्रकार घर का काम जो कुछ समय मिल जाता उसमें वह पढ़ना लिखना करती। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। तो हमें यह साफ साफ पता चल रहा है कि
बिस्मिल की माताजी शिक्षा का बहुत महत्व समझती थी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो जो बिस्मिल की मां है वो बहुत ही उदार विचारों वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मना किया था कि वो किसी को भी, चाहे वो कोई शत्रु ही क्यों ना हो, वो किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देगा। और तो इससे पता चलता है कि वो बहुत उदार विचारों वाली थी, उदार और स्वतंत्र विचारों वाली थी, क्योंकि वे शिक्षा पाने के लिए उन्होंने खुद भी शिक्षा प्राप्त की और अपने बच्चों को भी शिक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके दादी जी और पिताजी, बिस्मिल के दादी जी और पिताजी उनका विवाह करना चाहते थे, परंतु उनकी माँ ने बोला कि पहले शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे। तो इस प्रकार वे बिस्मिल के विचारों का समर्थन करती थी, भले ही इसके लिए उन्हें अपने परिवार से नाराजगी झेलनी पड़े। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में लोग अनेक अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, अपने लिए जो अपने जीवन की कथा लिखी जाती है, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों को के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता चले कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक अपने बारे में कह रहा है, जहाँ पे भी वो मेरा, मैं, मुझे, ये शब्दों का प्रयोग करता है, इसका मतलब लेखक वहाँ पे अपने बारे में कह रहा है। जैसे कि वो कह रहा है कि मेरी माताजी देवी हैं, मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं से आया। और वो क्या कह रहा है, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। वो अपने बारे में कह रहा है ये। और वो क्या कह रहा है फर्स्ट लाइन में, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। तो इससे पता चलता है कि लेखक अपने बारे में बात कर रहा है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अगला है शब्द प्रयोग तरह तरह के। माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इसमें अक्षर बोध को अंडरलाइन किया गया है। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध यानी ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। पढ़ना लिखना इसमें अंडरलाइंड है। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। तो संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है, छोटा करना। संक्षेप यानी छोटा करना, संक्षेपीकरण यानी छोटा करने की क्रिया। ये ह्यूमन का एक खुद स्वभाव, नेचर है। इस पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर इनकी सूची बनाइए जिनको छोटा कर दिया गया है। जैसे कि क्या क्या सूची हो सकती है इसकी, जैसे कि डांट, फटकार। ठीक है, हम पाठ में चल के देखते हैं इसमें क्या क्या सूची हो सकती है। माँ को डांट फटकार पड़ती थी जब वो ये है अक्षर बोध, पढ़ना लिखना। ठीक है, मजबूरन दो एक बार। और क्या है,
देश सेवा, पालन पोषण, तो बच्चों ये शब्द हैं जिनका संक्षेपीकरण इस पाठ में किया गया है। आप चाहें तो और भी ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं। अगला है आपकी बात। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम एक तो भगत सिंह ही है जो कि पाठ में बोला गया है। उसके बाद शफाकुल्ला खान है जो कांकोरी षड्यंत्र में साथी थे उनके, चंद्रशेखर आजाद हैं और भगत सिंह हैं। अगला प्रश्न है ये है आपकी बात। तो इसमें नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए। अभिभावक यानी गार्जियन, और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। तो बच्चों ये आप अपनी माँ या गार्जियन से पूछिए, जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न उनसे पूछिए। अपनी लाइब्रेरी से भी आप राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए और उनकी अन्य पुस्तकें भी पढ़िए। अब शब्दों की बात करते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। जैसे कि सभी लोग अपनी माँ को कोई माँ बुलाता है, कोई मम्मा बुलाता है, कोई अम्मा बुलाता है, कोई आई बुलाता है, कोई बा बुलाता है। तो जितने भी ये प्रयुक्त संबोधन हैं वो ढूंढिए और उनको लिखिए। तो सब में कुछ समानता दिखाई देती है। तो माँ जो ध्वनि है उसमें सभी शब्दों में आती है, जैसे कि माँ, मदर, मातृ, माँ, आई, मम्मा, अम्मा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो माँ शब्द है वो मोस्टली हर शब्द, हर माँ अक्षर जो है वो हर शब्द में आता है। अगला प्रश्न है आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, 12 एडजेक्टिव्स। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसमें इस वर्ग पहेली में 12 विशेषण हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मंगलमयी, ये मंगलमयी एक विशेषण है, ठीक है, 1। देन इट इज धार्मिक, धार्मिक, ये धार्मिक हो गया। उसके बाद 11 बहुत ही आराम से हमें दिख पा रहा है। उसके बाद है खूब, उसके बाद है साधारण, साधारण, प्रत्येक, छोटी, ठीक है, दुख भरी, उसके बाद महान, स्वाधीन, देखिए बड़ापन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और होना चाहिए, एक दो, एक और विशेषण होना चाहिए बच्चों जो कि आप देख सकते हैं खुद ही, जैसे कि बड़ा, बड़ा भी एक अलग से विशेषण हम इसको कह सकते हैं। तो ये हो गए 12 विशेषण। झरोखे से तो उनकी राम प्रसाद बिस्मिल की एक और कविता दी गई है यहाँ पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ऐ मातृभूमि, ऐ मातृभूमि तेरी सदा जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में
कायर न यह हृदय हो। राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल में राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारे प्रति पूरा समर्पित हूँ। वह मातृभूमि की जय और विजय की कामना कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि मातृभूमि का प्रकाश अज्ञान और दुख को दूर करे, और वह प्रार्थना कर रहे हैं मातृभूमि से कि वह मातृभूमि को कभी ना भूलें और दुख में भी कायर ना बने। माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और उससे अपनी पत्रिका बनाएं। तो कौन सी 5 पुस्तकें हैं आपके पुस्तकालय में? जैसे कि फेमस, जो कि बहुत लोकप्रिय है, माँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। माँ कह एक कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है। मेरी माँ, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। माँ का आंचल, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है। और माँ की याद, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तो बच्चों, यहाँ हम एंड करते हैं अपना कक्षा 6 का पाठ 6, मेरी माँ।